मोह। जैसे सीता जी का हरण हो गया ना, इसका सूत्र समझिए। इसका ये अर्थ है कि रावण वो सीता जी को हर करके ले गया। इसका सही मायने में अर्थ क्या है? हमारे जीवन से ये कहां जुड़ा हुआ है। रावण है मोह, सीता जी है भक्ति। मोह रूपी रावण हमारी सीता शांति रूपी भक्ति का हरण करके ले गया, इसलिए हम भजन नहीं करते। इसका ये अर्थ है। तीसरी चीज आपको परेशान करेगी, उस समय पे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीश्च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्रवितम मम। यानी कि जब हमारी मौत आएगी तो यम के दूत दो लेने के लिए आते हैं जो भजन नहीं करते हो। फिर वो टीवी दिखाएंगे कि तूने इतनी झूठ बोली, इतनी पड़ोसी की मेड़ काटी, और पूरे पापों को टीवी दिखाएंगे, वो उसी को दिखाई देगी जिसकी मौत आ रही है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। फिर चौथी चीज परेशान करती है, वो कहता है हे भगवान मैंने वो बालकन 100 झूठ बोली, अब मेरे कहा होगा। अब वो घबराता है तुरंत। सूक्ष्म शरीर में, ये शरीर एक नहीं है, ये 3 शरीर है। कारण, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल शरीर हम तुम सबको दिख रहा है, जब जीवात्मा निकल जाती है, ब्राह्मण भोजन जब तक होते हैं तब तक वो जीवात्मा वहीं रहती है। समझदार व्यक्ति विश्वनाथ पंडित जी जैसे गरुड़ पुराण की कथा सुनाते हैं, और सुनानी भी चाहिए। लेकिन हम 5 गांव में कर देंगे नाम बड़े को, लेकिन 1500 रुपया को गरुड़ पुराण करके नहीं बैठाएंगे। उसके बाद ये जीवात्मा यात्रा करती है जो नरक को जाती है। 86,000 योजन पैदल चलना पड़ता है। एक योजन में 4 कोस होते हैं, 4 कोस में 12 किलोमीटर होते हैं। 11 स्टेशन पड़ेंगे, वहां तक चित्रकूट तक पहुंचेंगे आप। 3000 किलोमीटर आपको रोज पैदल चलना पड़ेगा। नहीं चल पाएगा, ये उनका रास्ता है, वो भजन नहीं करते, भजन वालों का नहीं है। 3000 किलोमीटर पैदल डेली चलना पड़ेगा, और नहीं चले तो फिर यम के दूत गरम गरम लोहे की सरियाओं से उसमें मार लगाते हैं। फिर स्टेशन पड़ते हैं, दुखपुर है, सौरीपुर है, और ऐसे करके 11 पड़ते हैं। उसके बाद उसी बात्मा को 11 महीने में पहुंचा जाता है, चित्रगुप्त के सामने पेश किया जाता है। चित्रगुप्त फिर आदेश करता है, उसकी फाइल को उठा के लाता है, उसका नाम है कस्या। मान के लेके आओ, कस्या जी की फाइल कितने सत्संग करे, ओरिजिनल सत्संग भय, डुप्लीकेट सत्संग भय। देखो हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, अभी महात्मा में बहुत कमी दिखाई दे रही है, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। कंडोला गांव में, वहां पे भरतपुर जिले में नगर तहसील के पास बागाम में मैं कई साल से जा रहा हूँ प्रोग्राम करने। बहुत बड़े संत दाढ़ी लटक रही थी, अब वो गांव के लटका दिए। मैंने महात्मा जी कहाँ गए, तो नहीं कहना चाहिए भाई सरकार। और साहब रात में शराब पीते थे, हे राम, या तो भैंसे क्यों ले जा रहे हो भाई, पैंट रोटर पहले खूब पियो, कौन मना कर रहा है? या भैंसे तो मत ले जाओ, भगवान का भैंस है। ड्रेस पहन लो पुलिस की, और चोरी करो, शोभा नहीं है। 2 प्रकार के साधु हैं संसार में। एक साधु तो वो है जो कंदरा में बैठा हुआ है, उसको संसार से कोई लेना देना है, वहीं से कामना कर रहा है दुनिया का भला हो। दूसरे प्रकार का वो है जो गांव गांव अलग लगा रहा है कि जाओ भाई, अब जाओ मुसाफिर रहने गई, घोर भयो को सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, और जागत है तो ये दूसरा। दोनों ही बंद नहीं। अब आधे में कौन से आ रहे हैं? आधे में भेष साधु आ रहे हैं, जिन्होंने केवल भेष बनाया है, भजन नाम की चीज नहीं है। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी तो अब भी है, धोबी का कपड़ा घटको न घट। फिर चित्रगुप्त के यहाँ हिसाब किताब होता है। ग्रह बैठा निवर्तन्ते संधाने देव बांधवा शरीरम काठम नादन्ते पापम पुण्यम सहवते। तो शास्त्रों में 2 प्रकार का भजन है। मनुष्य 3 प्रकार के संसार में, भजन 2 प्रकार के। मनुष्य सुन लीजिए, एक मनुष्य तो वो है जो भवसागर के किनारे पर खड़ा है, उसको केवल माया ही माया चाहिए, न माधव से लेना देना है न उधर पार जाना, केवल माया ही माया चाहिए। पहला तो ये है। दूसरे प्रकार का वो है जिसको माया भी चाहिए और जिसको माल भी चाहिए। माया भी चाहिए और माधव भी चाहिए, ये 20 मजदार वाले हैं। और एक लक्ष्य वो है कि साहब वो माया ना चाहिए, मुझे तो केवल भगवान चाहिए, माधव चाहिए, वो पार जाने। 2 प्रकार का भजन है। पूज्य डोंगरे जी महाराज अपनी भागवत में लिखते रहे, बहुत सुंदर भागवत करते थे डोंगरे जी महाराज। वो कहते थे 2 प्रकार का भजन है। एक तो वो है जो ध्यानामृत भजन है, आसन लगाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, गुरु ने जो मंत्र दिया उसका जाप करिए,
अब आप ऐसे बैठेंगे ना भजन में तो फिर मन नहीं लगेगा। बिल्कुल एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए तो भजन बहुत जल्दी से एकाग्र होता है। मनुष्य एवं मनुष्य नाम कारण बंद मुख से, ये है ध्यानामृत भजन। और नामामृत भजन वो है जिसको खूब गाते रहो जैसे जिस स्थिति में है। 2 मिनट में आगे गाना तुम पीछे गाना। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, तेरी सुंदर ते सुभग शरीरा नर्तन पाए जय रघुवीरा, भक्ति की सुगंध आने से। हिंदू का पहला लक्षण है चुटिया होना, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने तो जी सोचे कि ब्राह्मण देवता ही रखा है। पंडित जी ने बहुत सुंदर श्लोक बोला था और फिर अर्थ भी अच्छा किया था। अब हम सोच के बैठे कि सब ब्राह्मण ही रखा है। ये हिंदू का लक्षण है पहला। जिसके चुटिया होगी, औरंगजेब का शासन था, उसने कह दिया था कि जितने हिंदू हैं चुटिया कटवाए, जब तेल मिट्टी का और ये राशन मिलेगा। तो जो डरपोक है ना, आज भी जब तक डरपोक सोने रह जाएंगे इनमें चुटिया कटवा। और जो जैसी सरदारी मेरी यहाँ बैठी है, ऐसे वीर झटके गए औरंगजेब के पास। और राजा साहब जिंदा दीवार में चल रहा था ना, लेकिन हम अपनी चुटिया कटाने वाले। पहला लक्षण है हिंदू का चुटिया होना। दूसरा लक्षण है हिंदू का माथे पर तिलक होना। अब हिंदू में ये कमी यही से चल रही है, पहले तो वो तिलक लगावे नहीं, लगावे लग जाएगा तो पड़ोसी नहीं लगाते, बोले मुझे खाए मिल जाए कपड़ू जा रही है, अरे बगला लगाते हैं। बहुत कमी है। और कमी बताओ। तीसरा लक्षण है हिंदू का जैसे उदाहरण करना। आप ऐसे में समझिए कि ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए भी। और चौथा नियम है हिंदू का मंदिर में 24 घंटा में एक बार जाओ और 3 बार सर ठाकुर जी के सामने रखिए। वाल्मीकि रामायण में ढोल बजा रहे खूब रामचंद्र जी कह रहे जीव मेरी शरण में आ जाए और बोल दे एक बार सत्वदेव प्रपन्नाय तवास नीच याचते अम्यम सर्वभूतेभ्यो ददातम मम।
राम जी कह रहे ढोल बजा के बाकी पूरे बजने पूरे भारत पूरे धमंड में अपने ऊपर ले लेते। लेकिन ये जीव इतना निष्ठुर हो गया है, नेक सो संकट आ जाए तो सीधो ठेका की तरफ भाग, सीधो ठेका की तरफ, भगवान की तरफ नहीं भागेगा, ठेका की तरफ। बोलिए वृंदावन बिहारी। मैं निवेदन करूंगा सरदारी से, यदि कोई भी पीता हो उसको आज मेरी झोली में डाल दिया, मैं बिहारी जी के सामने बैठ के पिया करूंगा, लेकिन तुम छोड़ो। और नहीं छूटे ना तो ये उपाय बता जा रहा हूं। मंदिर में जिस व्यक्ति पे शराब नहीं छूट रही है वो मंदिर में झाड़ू लगाना शुरू कर दे नित्य प्रति। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में, 1.5 महीना में, 2 महीना में। ज्यादा बड़ी बात ना कर रहा हूं कि बुद्धि है ऐसा परमात्मा फिरेगा वो नफरत करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी राम की जय श्री राम। तुलसीदास जी थोड़ी देर में रामचंद्र महाराज तुलसी बाबा का बोला क्योंकि कन्या की कथा ज्यादा ऐसा आदमी सकता। तो तुलसीदास जी एक बार बहुत सुंदर बाबा, तुलसीदास जी एक बार शोरों से पैदल पैदल चले जा रहे थे, तो ये काम पड़ा, उसमें जवान मौत हो गई। उस जवान मौत को हो गई तो सुनाने का सब लोग रोते। तुलसीदास जी जा रहे, तुलसीदास जी बोले भाई एक बात बताओ क्यों रो रहे हो सब लोग? अरे बाबा फलाने को छोड़ा जवान सुंदर उसकी बोलो वो चला गया दुनिया से बाबा, इसलिए हम रो रहे। तुलसी बाबा कहने लगे मैंने एक बात बताओ वो कैसा था, लंबाई कितनी थी? मान बाबा 6.5-7 फुट का जवाब, 1 इंची टेप लाओ। अब तो बॉडी तो उतनी थी ना, जब नाप है तो बराबर बैठे, थोड़ी थोड़ी गहराई की कथा है। तुलसी बाबा बोले नाप कितनी लंबाई है? 6.5 फुट का। तो फिर किसके लिए रो रहे हो भाई? वो है तो सही है, माने उसने चमड़ी कैसी थी? वो बाबा गोरी, माने कफन को हटाओ, कफन हटाया तो देखो चमड़ी नहीं हुई है। किसके लिए आप रो रहे हो? बाल कैसे थे? तुलसी बाबा बोले गाँव के बाबा घबराने बाल थे, काले थे, मार के कफन को देखा तो बाल काले। अब किसके लिए रो रहे हो? और सब बाबा के मुंह की तरफ देखे तो एक माता बहन सत्संगों में जाती थी, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ सोई। ये होते बुद्धि, ये होते मंद बुद्धि, ये होते वेद बुद्धि, एक होती है अवेद बुद्धि और एक होती है सद्बुद्धि। और इन सब के ऊपर जागृत होता है विवेक, वो मिलेगा सत्संग। उसके बाद उन्होंने किसके लिए रो रहे? तो जो माता बहन सत्संगों में जाती थी वो निकल के आई। बाबा मैं बताऊं, महा बेटी बता, बाबा उसके लिए रो रहे जो यहाँ में थे निकल को का है। बाबा बोले बहुत सुंदर जवाब दिया बेटी तेने, लेकिन ये बात बता तेने उसको देखा था? काला था, गोरा था, इसमें से निकल आया, वो कैसा था? बाबा को तो हमने नहीं देखा। बाबा बोले भैया एक बात बताओ, तुम उसको अगर पहले से खोजने का प्रयास करते तो आज तुमको रोने की जरूरत। वास्तव में हमने असत्य को मजबूती से पकड़ लिया है और सत्य को छोड़ दिया, यानी कि शरीर नाशवान है, मेरी तुम्हारी औकात भाई मुक्ति राग है। वास्तव में हम चेतन स्वरूप आत्मा, अरे हम शरीर है ही नहीं, ये तो मिट्टी का बना हुआ है और ये कितना मिट्टी नहीं है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा
पहले से अगर ढूंढने का प्रयास करते, चींटी के पैर में घुंघरू बांधो, उसकी भी आवाज को परमात्मा सुनता है, और हाथी के गले में घंटा बांधो, उसकी भी आवाज को परमात्मा सुनता है। तुलसी बाबा बोले वाकई यह कलयुग की सत्य घटना है, इसको मैं सुना रहा हूं। तुलसीदास जी बोले भैया मैं इसको जिंदा कर दूं? अरे बाबा बड़ी कृपा हुई तेरी। बाबा बोले मेरी एक शर्त होगी, तुमको कीर्तन करना पड़ेगा। कीर्तन का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कीर्तन का कलयुग में। भागवत का लास्ट का श्लोक आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम भव नमामि हरिपदम। इसका ये अर्थ है, ये मनुष्य देह जो मिली है ना, ये हरि को प्राप्त करने के लिए, भोग को प्राप्त करने के लिए, भोग तो ये प्राप्त नहीं कर सकती, भोग हो यत्फलं लभते तपसा योगिनो समाधना तत्फलं लभते समलोकेषु कलयुग में कुछ नहीं करना है, केवल कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये पुराण और सुंदर बात कह रहा है, हरे नाम केवल कलम नास्ते 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 गतन था। शाम को प्रदोष काल के समय में सूर्य छिपता है, शाम को 5:30 सवा 5 बजे जब भी छिपता है, 20 मिनट पहले 20 मिनट बाद में 4 काम नहीं करने चाहिए। व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, नहीं फसमती वाला रहे। उस प्रदोष काल के समय पे व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, दिलचरी रहे। उस समय प्रदोष काल के समय पर व्यक्ति को पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं जितनी विद्या बच्चे के पास है ना, वो धीरे धीरे सब चली जाएगी। जब भी तो प्रश्न पहले क्योंकि अगर पिताजी का मालूम यहाँ तो मैं यहाँ में पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बाबा ना मालूम, केवल रम की बोतल की तो मालूम है, लेकिन राम की बोतल की मालूम नहीं। सुधरो मरो। बाबा अगर बोतल को फोड़ेगा तो नाती में कहता बाबा चौराहे में जाकर फोड़ेगा, रोक नहीं पाएंगे। और जब बाबा भजन कर रहा है तो नाती में भी संस्कार आएंगे। हम माँ से पूछेगा बाबा कहाँ है, बेटे भजन पे बैठे, तो नाती भी सुनेगा तो हृदय में जाएगी कि भजन की कोई चीज है। पहले हम खुद सुधरे तब दूसरे को बनी होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी उठी। बाबा बोले मेरी गारंटी है भैया, पहले आप जो कीर्तन करो। तो कीर्तन हुआ, श्री राम जय राम जय जय राम, 45 मिनट तक एक कीर्तन चला। और बाबा ने जब ध्यान लगाया, हनुमान जी के हनुमान बोले बाबा बताओ उनकी जीवात्मा को वापस हो। वो जीवात्मा वापस आई और उसमें प्रवेश कर गई और राम राम करके वो छोड़ा करो है वो। तो तुलसीदास बाबा ने जब जयकारा दियो, बोलो सियावर रामचंद्र की, ये जयकारा यही से शुरू हुआ है। उसके बाद शासन चल रहा था उसमें अकबर बादशाह का। थोड़ी देर बात कम करेंगे तो ज्यादा था। 2000 बैठा दिए और माता का घूंघट मार के बैठी हो तो बता दो कि सो रही है, ध्यान से सुन रही है कि ना सुन। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूँ, सुन लो, वृंदावन से आया। वो तो कृपा है रही है, सुना पंडित जी की, लाल सिंह भगत जी की या सुना भगत जी की। नहीं, हम पे इतना टाइम नहीं है, फिर भी हम इतनी दूर से आ रहे हैं तो सुन लीजिए। यदि हम आपसे कभी नोट मांगे बिल्कुल कह देना हमारे पास नहीं है। यदि हम आपसे कभी वोट मांगे बिल्कुल कह देना हमारे पास नहीं है। यदि हम आपसे कभी सपोर्ट मांगे तो भी आप मना कर देना। लेकिन कभी हम सत्संग सुनाने आ जाए तो सरदारी फिर आप सुनने के लिए बने। उस समय अकबर बादशाह का शासन दिल्ली में बैठा तो कुछ मुसलमान भाइयों ने जाकर के अकबर बादशाह से कही कि साहब हिंदुओं में एक इतना बड़ा फकीर हुआ है कि उसने मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। अकबर बादशाह ने तुरंत पुलिस भेजी और इसको पकड़ के लाया। बाबा मेरा जब तक पहुंचे चित्रकूट से तुलसी बाबा को उठाया और उठा के सीधा दिल्ली में पेश किया बादशाह के सामने। अब बादशाह कहने लगा, फकीर साहब आपने किसी हिंदू में किसी मरे आदमी को जिंदा किया? गरुड़ पुराण में से एक बात और दो छूट गई है, मैं भी खोल देता हूँ। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कह रहे थे कि संसार में जो एक तिल दान करेगा, ध्यान से सुनिए,
कितनी बढ़िया बात। जो संसार में एक तिल दान करेगा उसके लिए 10 किलो सोने के बराबर फल हम देंगे, भगवान विष्णु कह रहे हैं। और आज तक आपने एक आदमी ना कैसे नहीं करे नहीं होगा, वो करे हो तो अपनी बेटी का स्वार्थ स्वर्ण मनोजन की ये रीति। अब विष्णु भगवान का झूठ बोल नहीं सकते, करना बनाने लिख रही एक तिल। राधाष्टमी वाले दिन भागवत में लिख रही है, राधाष्टमी वाले दिन जो व्यक्ति व्रत रहेगा 1081 जो इधर से रह करके आ रहा है उसको, और राधाष्टमी वाले दिन व्रत रहने वाले को तराजू में बैठा दिया जाए, दोनों को बराबर फल मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो मेरे गुरु के खाते में, हनुमान जी के खाते में और सरस्वती के खाते में, और अच्छा नहीं लगे या बावड़े के खाते में छोड़ दें। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन ये जीवन दो दिन